प्रणाम प्रभु। आपकी भी ऐसी लीला है। उधर जाके बैठ जाते हो और मुझसे कठपुतली जैसे कुछ कहलाते हो। अपने ही गुणगान गा लेते हो। अपना ही कौतुक सुनते हो। ठीक है। जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी आज्ञा। कहलाओ जो सुनना चाहते हो। अब दिवाली हुई, जैसे ध्यान के समय कहा ये परमानेंट हो जाए। इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड may we achieve that permanent state of mind, permanent bliss, nitya sannyasi, forever millionaire inside, मुक्त, नित्य तृप्त, नित्य मुक्त, सदैव शरणागत। forever millionaire होना हो तो बस तीन ही बातें करनी है, 3 मिनट लगेंगे। नित्य तृप्त, पक्का कर ले इस दिवाली के बाद अब कुछ जो है बस पर्याप्त है। तृप्त हो जाए। दूसरे मिनट में तय कर ले नित्य प्राप्त है, कहीं नहीं ढूंढना है पगले भगवान को। आईने में देखना, आंखों में देख। और कौन झुरमुट झुरमुट निहार रहा है, कौतुक कर रहा है? कौन है? नित्य मुक्त। किसने बांधा है? काहे का बंधन है? क्या चाह है? चाह ने बांधा है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। इसलिए वाह वाह रे मौज फकीरां दी, कहा चलते चाल अमीरां दी। इधर तो मंग टंग के टुकड़ा खांदे। ये संभव है, नहीं तो आप मुझसे ये कहलाते नहीं थे। ये विडंबना है। आप ही ने मुझे सिखाया और अब आप ही मुझसे कहला रहे हो और सुनना चाहते हो। क्यों ऐसा करते हो? क्यों झूठ मूठ का भूल जाते हो? नित्य तृप्त, और क्या प्राप्त करना है? और क्या चाहिए है? और जो मिलेगा इसके बाद कौन सा टिकेगा? और जो टिकेगा वो कब तक बहाएगा? तो अभी छोड़ दे। नित्य तृप्त हर क्षण, फर्स्ट क्लास, बिंदास्त, नित्य मुक्त। कोई बंधन वंधन नहीं है, माना है सब। ये उठे ना, सपने से उठ जाए ना। उठो। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब जागने का समय आ गया। हो गई काली रात, अमावस्या हो गई, दूज भी हो गई, तृतीया, चतुर्दशी हो गया। तो कहा था पहले, जो हुआ वो गया, हो गया। जो भी होएगा वो गए जाएगा। अब कुछ नहीं होना होना बाकी है। अब है में स्थित होना है। होना नहीं है, है। नित्य तृप्त, नित्य मुक्त, नित्य प्राप्त। कोई क्या प्राप्ति करनी? कौन सा भगवान कैसे जा सकता है किधर छोड़ के? उसकी क्या हिम्मत है, उसमें क्या ताकत है? कौन सा दम है भगवान में? वो तो एकदम विवश है। अब वो ही कहला रहा है, सुनो। वो तो विवश है, वो नहीं छोड़ सकता। उसमें नहीं, उसके बाप में नहीं ताकत है भगवान के छोड़ छोड़ के जाने की। न वो छोड़ के जाना चाहता है, न छोड़ के जा सकता है। न दुर्योधन को छोड़ सका, न रावण को छोड़ सका। झक मार के खींच के लाना पड़, जाना ही पड़ा दुर्योधन के सामने। जाना ही पड़ा भीष्म के सामने, जाना ही पड़ा रावण के सामने। इधर कैसे नहीं आएगा?
हर 6 सेकंड बाद आ रहा है, सीने में धड़क रहा है। जाके तो दिखा तू, जाके दिखा। एक आज हो ही जाए अपनी, जाके दिखा। एक बार जान ले तो कौन सी मुक्ति, कौन सी प्राप्ति, कौन सी अतृप्ति। जैसे ध्यान के समय कहा, ये जो तृष्णाओं में फंसा जीव, कौन सी लोकेशना है, मेरा नाम हो जाए, मेरा अच्छा नाम हो जाए, अपना भी हो जाए, पुत्रेशना, अपने बाल बच्चों का, बाल बच्चों के बाल बच्चों का, और बाल बच्चों के बाल बच्चों के बाल बच्चों का, सब ठीक हो जाए। कितना कितना ख्याल रखेंगे। और वित्त तृष्णा थोड़ा इतना बढ़ जाए, थोड़ा उतना वो हो जाए, वित्त अर्थात पैसा, धन, संपत्ति, पुत्र, पुत्र द्वारा गृह अर्थात पति पत्नी, बच्चे, परिवार, और लोक तो जन परिवार, अपना गुरु परिवार, अपना आश्रम, अपना धर्म, अपना मुल्क, अपने जाति वाले, ये सब एकदम फालतू बात है। इन ऐषणाओं में इन्हें चिपक गया है, तृष्णाओं को छोड़ के कृ कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, उसमें ऐषणा हो जाए कृष्णा में, तो अपने आप तृप्ति। जो श्लोक कहा, कोई दूसरा ही श्लोक कहने के मन में आते, लेकिन उसने आयन वक्त उसको बंद कर दिया, दूसरा श्लोक चिपका दिया बीच में। शायद वही सुनना चाहता था। मैं तो मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस उच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। ये जो आज के होने वाले हैं, कभी मन में विचार आता है, 17वां अध्याय चल रहा है अभी। इसमें माय 3 फेवरेट वर्सेस, टॉप 3 इन माय ओपिनियन इन द 17th चैप्टर। अभी आ जाएंगे, अगर समय हो तो, आप समय दो तो। लेकिन वो आयन वक्त पे मुंह बंद करके अपना बीच में उसने चिपका दिया। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक कौन सा, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से युक्त एवं आत्मान मत परायण। छोड़ पगली, ये क्या संस्कृत गीता पंडिताई, गधे। बस मुझ में मन लगा, मन मना भव, मुझ में मन लगा, गधा मत रहे। मेरे लिए कहा, मद भक्त हो, मेरे भक्त रहे, बाकी ड्रामाबाजी छोड़। मद याजी, ये किसकी पूजा कर रहा है संसार की, पागल। मेरा यजन कर। उन सब में मैं हूँ, इसलिए वो खड़े हैं, जब तक मैं हूँ तब तक खड़े हैं, मैं निकल जाऊँ तो गिर जाए। सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र, आकाश गंगाएं, 14 लोग, भूव भव स्वाहा महा जना तपा सत्यम, आकाश नरक पाताल में किन टुकड़ों से भीख मांग रहा है तू। मद यद्याजी माम नमस्कुरु, किसके सामने हाजी हाजी गिगिड़ गिगिड़ चमारी कर रहा है। कुछ दे देंगे, टुकड़ा फेंक देंगे, अच्छा कह देंगे, गिफ्ट दे देंगे, नाम कर देंगे, थम्स अप दे देंगे, लाइक कर देंगे। एक ही जगह है झुकने की, जो वही जो सब में है। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि संचित। तो फिर मुझ में ही रहेगा, नहीं तो उधर रहेगा, लथड़ा जाएगा, घोड़े के पूंछ को पकड़ेगा तो इधर उधर उधर लथड़ा जाएगा, खून पसीना हो जाएगा। आना, बैठ जा गोदी में, घोड़े के ऊपर बैठेगा, लगाम तो तेरे, तू चाहे उधर घोड़ा जाएगा, नहीं तो घोड़ा चाहेगा उधर तेज जाएगा। तो माँ में एव वैश्यसी, मुझ में बैठ जा, धबाक से कूद, मेरे सीने पर कूद जा। मत परा आत्मान मत परायण, ऐसा ठोक दे जैसे वो। ये बात पहले कही है, भारत में, नेपाल में, अपने मुल्क में सीमेंट कंक्रीट की 6 8 10 12 इंच की भी दीवारें, इतनी सी फोटो लगानी थी, मेरे परदादा की थी, ऐसे थे। वो ठोकते ठोकते दम निकल जाए, हथौड़ा और खीला 10 12। एक बार ठोक ही दिया तो फिर किसी का बाप ना निकाल पाया। वो फोटो निकालनी तो दीवार तोड़नी पड़ेगी, फोटो नहीं निकलेगी, खिला नहीं निकलेगा। ऐसा ठोक दी एक बार, अपने को पक्का भगवान में कि बस भगवान को करना पड़ेगा कुछ।
मैं तो अपने आप से नहीं निकल पाऊंगा, दीवार तोड़नी पड़ेगी, भगवान को टूटना पड़ेगा मेरे को छोड़ने के लिए। ऐसा वो हो गया मत परायण। भगवान कहते ठोक दे अपने आप को, झोंक दे, फेंक दे अपने आप। योगक्षेम वहाम हम, इसी 9वें अध्याय में पहले कहते हैं, ए मैं कर लूंगा सब, तेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, नंगा नहीं घूमेगा तू, कुछ नहीं होगा, भरोसा कर, बहुत कल्याण हो जाएगा, सच्ची दिवाली हो जाएगी, एक बार दिवाली ऐसी परमानेंट दिवाली हो जाएगी। तो अभी अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा 17वां अध्याय चल खोला है तो उसको भी कर ले, आ गया हो तो। हाँ, हम लोग 10 श्लोक हो गए थे 17 अध्याय के, अभी 11वां श्लोक। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो स इज्जते, यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः, अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्, विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम्, श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। ये श्रद्धात्रय विभाग योग है, नंबर 17। इसमें 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार का खान पान, 3 प्रकार का बिहेवियर, 3 प्रकार से जो भी हो उसके वो विषय है, इसलिए त्रय प्रकार का। इसमें और एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, तीसरा श्लोक जो हो गया हमारा, उसकी दूसरी पंक्ति थी, यो यत् श्रद्धा स एव स। जो जैसी श्रद्धा करेगा वो ऐसा हो जाएगा बस। विच मीन्स बिग डील क्या है, उसकी चॉइस है। खिलौना टूरी बना के नहीं रखा है, अरे क्या करे, हमको उसने ऐसा ही बना दिया, हमको जुआ घर में ही जाना, हमको मटन मच्छी खाना ही अच्छा लगता है, हम क्या करें, उसने कर दिया दारू। तो सामने वो उसकी मर्जी है, भगवान ने जैसा रखा है रखते हैं। वो तो दारू के नशे में ही बात कर रहे हैं। वो तो कहता है कि यो श्रद्धा स एव स, whatever you believe is what where you will go, जिधर जाना जाओ, करो। तो चॉइस दिया, इसी सबसे सबसे बड़ी प्रेम की निशानी क्या होती है, सबसे बड़ी सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, जब फ्रीडम देता है। वो फ्रीडम में भी उतना ही प्रेम करता है जिसका प्रेम, हम चॉइस जो भी करे, बुरा चॉइस करे, एकदम उल्टा चॉइस करे, जो कह रहा है उसके उल्टा करे, तो भी उसका प्रेम कम ना हो, या जो कंडीशन न डाले कि इफ यू वांट माय whatever fill in the blank, my wealth, my money, my love, my friendship, my contact, my job, my share, then you will have to do as I say। वो पूर्ण प्रेम नहीं है, संसारी प्रेम है, बच्चों के साथ हो, पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, मित्र के साथ हो, देश के साथ हो। सबसे ऊंचा प्रेम वो जो करे, लाइक यू हैव फुल फ्रीडम, फुल चॉइस, डू व्हाटएवर यू वांट, बट माय लव फॉर यू विल नेवर डिमिनिश। मेरे प्रेम में एक बाल इतनी कमी नहीं आएगी। डू एज यू विश, इसी अगले अध्याय में भगवान कहते हैं, 18वें अध्याय में, देख मैं पोथी बंद कर रहा हूँ। यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छा असी तथा कुरु, तेरी जो इच्छा होगी वो कर, छोड़ दिया। तो इसलिए अपना चॉइस है पूरा, उसका प्रेम कम नहीं हो रहा है, लाइक वी आर चूजिंग अपना। माई लाइफ इज a series of my choices, consequences of the choices I have made. It was not good before. My life, I'm talking. It was a consequence of my choices then. It is the best life anyone on this planet has at this moment. इस ग्रह पे इस क्षण में किसी का भाई इससे ज्यादा अच्छा जीवन नहीं हो सकता मेरी बुद्धि में। वो भी चॉइसेस से होता है, और उसके जो जिस जैसे चॉइसेस उसके अनुसार कृपा बरसती है, पात्र बढ़ता जाता है, स्वच्छ शुद्ध जितना हो, अल्टीमेटली इन द एंड उसकी कृपा, अकारण दया, अकारण कृपा, आई डोंट नो एंड आई विल नेवर नो व्हाई मी। इनफैक्ट जितना भी मैं ज्यादा सोचता हूँ उतना पता चलता है, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000, कारण कि आई इट शुड नॉट हैव बीन मी। आई कैन टेल यू 10,000 रीजन, लिख के दे सकता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, बिल्कुल।
लेकिन इसलिए अकारण कृपा, causeless mercy, I do not know but he still did, and I, वो खुद कहता है इसमें, इस अध्याय में, कि because of the choices you made बेटा. So that was third, but this यहाँ पर ये तो तीन तीन तीन, so 180 डिग्री टर्न जब लाइफ में हो गया, not 179, not 180 कंप्लीट डिफरेंट चॉइसेस, है ना. ये संभव है, आपके सामने बैठा है जो बात कर रहा है, संभव है. ऑर्डिनरी आदमी बात कर रहा है, कितनी बार सुना गया बात, सबसे आम आदमी को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, इससे ऑर्डिनरी एवरेज संभव नहीं होगा. तो फिर ये लक्षण किसका है, उसकी कृपा का. इट्स इट. No, there's no truth to it. His mercy, His grace. इससे अलग कोई मानते हो तो वो भूल हो रही है. इससे अलग कुछ मैं कहता हूं तो मैं आपको उल्लू बना रहा हूं. इससे अलग कोई दूसरा कुछ बताता है तो वो जानते नहीं है. किसी और अन्य बातों पर विश्वास कभी ना करे. एक ही सत्य है, उसकी कृपा, अकारण सत्य. और ये खाली मैं अपने उदाहरण से कर रहा हूं, यही सत्य सबों का है. जितने भी संत शास्त्र गुरु जो भी हो चुके हैं, और जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर चल रहे, उसकी कृपा. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. तो फिर क्या करे. राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे. हरे कृष्ण. हो गया आनंद, अपनी सुन लिया. अपना कौतुक, अपना नाम, अपने गुणगान, इसीलिए ये इतना लगा दिया. वो तो ऐसे ही कह देता था, इतना क्या करने की आवश्यकता थी. तो ये इस अध्याय में नहीं है, लेकिन उसी की प्रेरणा है. अभी जो तीन श्लोक पढ़े, 11 12 13 17वें अध्याय के, उसका हिंदी में अर्थ है, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले मनुष्यों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है. परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए, शोबाजी ड्रामा के लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े अथवा फल को दृष्टि में रख कर, अपना नाम हो जाएगा, कांटेक्ट बढ़ जाएंगे, वो ये दे देंगे, फिर अपन जाके ऐसा हो जाएगा, अपना भी सत्कार करेंगे. जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान. याद रहे, गीता में किसी को बुरा नहीं कहा है कहीं पर. तीनों ठीक है, कर तो रहे हैं. भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, विशेष 7वें अध्याय में कहते हैं कि जो जैसे अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम. श्लोक. 4 प्रकार के लोग आते हैं. कुछ बहुत चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कोर्ट कचहरी जीत ले, बच्चा हो जाए, पोता हो जाए, या तो फिर बहुत डेस्परेट होते हैं, मरने को आ गया है मेरा, जो भी होगा मैं तुम्हें कुछ भी करके इतना बचा लो, बस नेक्स्ट टाइम तेरा नाम मेरे बच्चे को रख दूंगा. अर्थार्थी जिज्ञासु, भगवान भगवान नहीं हो पागल है, कोई भगवान नहीं है. अभी मैं प्रूव करता, देख तेरे को बताता उस विज्ञान से, भगवान नहीं है. ये ऊपर फेंका, ये नीचे गिरा, अब कौन सा भगवान दिख रहा है.
एक कहने में भगवान 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 तो कह रहा है, जैसे कंस, कोई कृष्ण नहीं है, कृष्ण को मारो, कोई कृष्ण का, कृष्ण 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 जितना उसने कहा उतना तो किसी ने नहीं कहा उस समय। और ज्ञानी, जो प्रेमी, कहते हो सब उदारा सर्व एव थे, सब कहीं किसी कारण से मेरे पास तो आ तो रहे हैं। इसलिए तामसिक को भी गीता, इसलिए गीता इज माय फेवरेट। तो किसी को ये नहीं कहते गधे, गंदे बेकार फालतू, नरक में ये ऐसा वैसा, इनका कुछ शैतान ऐसा कुछ नहीं, सब खाली ये बताती कि इधर जाएंगे वो उधर जाएंगे, इनको समय लगेगा, ये जल्दी आ जाएंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये आसानी से आ जाएंगे। 12वें अध्याय भक्ति योग, बस इतना ही। अपना फिर चॉइस यथेच्छसी तथा को धमाधम मस्ती करो या तो फिर सीधा आ जाओ। तो इसलिए कर, लेकिन शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्र मंत्र के, मंत्र मैंने कहा बिना दक्षिणा के और बिना श्राद्ध श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। यज्ञ जिससे जनरेटिंग वैल्यू फॉर अदर्स, यज्ञ का अर्थ होता है लाइक सबका वेल बीइंग, दैट टास्क दैट एक्ट विच बेनिफिट्स एवरीवन हु पार्टिसिपेट्स। ऐसा खाली अपना 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 नहीं, सबका भला उस उद्देश्य से जो करे उसको यज्ञ कहते हैं। फिर कीर्तन ही क्यों ना हो, भजन ही क्यों ना हो, दान अन्नदान क्यों ना हो, जो भी हो वो यज्ञ में ही समा जाता है। क्योंकि यत ज्ञ, ऐसा कार्य जिससे ज्ञ ज्ञान, उससे समझ मिलेगी, सीख मिलेगी, सच्चा आनंद प्राप्त होगा, ऐसा है। तो यज्ञ खाली वो इदम इंद्रा इदम न मम स्वाहा वाला नहीं, 4 ईंटें रख दी, आग लगा दी, लाई बत्ता सा पेड़ा, दही डाल दिया, वो तो ठीक है। वो जल के राख हो जाता है, उस राख को अपने माथे लगाते हैं, क्यों? कि मैंने कार्य किया, कीर्तन किया, दामोदर अष्टकम किया, जो भी है वो तो खत्म हो गया। उससे सीखा क्या मैंने, वो सीख अपने पास रह गई। वो कार्यक्रम समाप्त हो गया, खाना समाप्त हो गया, 72 घंटे बाद वो तो उधर पेट में भी नहीं रहा, कुछ नहीं, सब चला गया। लेकिन उससे जो सीखा था, जो प्रेम मिला था, जो आनंद का अनुभव था, वो रह गया अब, और सब राख हो गया यज्ञ कुंड में। तो इसको फिर से हिंदी में सुने। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना कर्तव्य है, ये करना चाहिए। मैन इज ए सोशल एनिमल, सबके अपने संगत के लिए, साथ संगत के लिए, भलाई के लिए, इस प्रकार मन को समाधान करके, मतलब जितना है जैसा है। अच्छा वो कह रहे थे, जाए थे कि आपका घर थोड़ा और बड़ा बड़ा होना चाहिए था। बड़ा है छोटा है, जितना जैसा है, जितने फिट होते हैं, जो जो आ सकते हैं आगे, फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक है। परंतु जो दंभाचरण के लिए, दंभ समझते हैं आप, दंभ आचरण के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है, वो राजस कहता है। तो सात्विक क्या होता है? सात्विक में मुख्य गुण क्या है? शांति, तृप्ति, समाधान। तो राजस्विक में मुख्य गुण क्या है? ये नहीं वो, शायद वो नहीं, ये मे बी दिस, मे बी दैट, मे बी दैट, नो आई डोंट थिंक दिस दैट, मोर, और थोड़ा ला लेना, और ऐसा करना, ये करना, मोर 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 मोर, डिफरेंट 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 डिफरेंट, दैट्स राजसिक। बुरा नहीं है, दैट्स हाउ इट इज। पहुंचेंगे नहीं, लटकते रहेंगे त्रिशंक की नहीं, न घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, चलता पुर्जा, चलता ही रहेगा, कभी स्थैर्य नहीं आएगा। और राजसिक, सात्विक क्या है? थोड़ा सा अपना आवश्यक उतना मिला कि बस रुक गए उधर, शांति समाधान जो है उसका अनुभव करे, पहले इंटरनलाइज करे, पर्सनलाइज करे। जैसे मैं गीता योग में कहता हूँ, खाली पढ़े नहीं गीता को, पाठ वाठ कंठस्थ वगैरह के इसमें मत पढ़ना। मैंने कोई जबरदस्ती से ये नहीं ध्यान में रखने का प्रयास किया कि इस अध्याय में ये श्लोक है, वो पहले ही बता दिया, गा के बताया, उसकी कृपा है। नहीं तो बोर होना चाहते तो फिर से गाता हूँ, नहीं तो नहीं बोर होना चाहते तो मान लो इस बात को, फिर से गाना, फिर से कभी मत गाना है तो फिर अभी मान लो इस बात को, नहीं तो गाते ही रहेंगे। जैसे और बाकी भजन वाले कहते हैं, माइक दे दो हाथ में, फिर पता चलता है छोड़ने कोई खाली नहीं। तो ये अ, वो राजस, और जो शास्त्र विधि से हीन, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं, ठीक है ना यार, किसी को भी बता दे, थोड़ा कुछ पढ़ लेना, पाठ पढ़ लेना, ये पुराण वो पुराण अपने अपने घर से लेके आना, जिस जो भी अन्नदान से रहित, उसमें जिसमें कोई प्रसाद ना हो,
न प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते। 18वें अध्याय में आता है। भगवान का कोई जब कोई प्रसंग होता है तो प्रसाद अच्छा होता है उसमें, क्योंकि उसमें फिर चार लोग मिलके बैठते हैं, खाते हैं। ऐसे विशेषता कृष्ण के किसी भी प्रसंग में प्रसाद का महत्व है, और देवताओं से, क्योंकि उसका सेंट्रल थीम था गोपाल काला। उसकी तो मैया तो उसको सुरभि गाय का घी मक्खन देती थी, और उधर तो सुदामा तो खाली मुरमुरा लेके आता था, ये तो खाली पोहा लाता था, ये तो दाल, ये तो ये तो इसने तो मिर्ची लाई। सब एक कटोरी में डाल कर मिक्स करके, अब किसी के घर से क्या लाया पता नहीं, सबका सब है बस, सब खाओ। पहले दूसरों को खिलाते थे फिर खुद खाते थे। इसलिए कृष्ण के किसी भी कार्यक्रम में तो प्रसाद का विशेष महत्व है। अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के, मंत्र मंत्र कुछ नहीं होता यार, ठीक है ना, अपना बैठ जाओ जो, just ऐसे नहीं होता भाई मेरे भाई। मंत्र में शक्ति होती है, मन तर जाता है। 108 बार उस मंत्र को कह के देखो, शांत होगा अपने आप में जाकर। मन की कोई मजाल नहीं है कि अशांत रहे। प्रयोग करके देखे, विज्ञान में साइंटिफिक है। बिना दक्षिणा के, है ना, मान सम्मान करना चाहिए जो ब्राह्मण आए, गुरु जी आए, जो जैसे उनके, दक्षिणा देने वाले को पवित्र कहते हैं। ये पिछली बार मैंने कहा था कि जो देता है वो पवित्र होता है, और जो लेता है वो जो दे रहा है उसका उसको मिल जाता है। इसलिए लेना बड़ी सावधानी से, इस बात को पक्का रखना, कर याद करना, जो भी देता है संभालना। वट यू आर इनहेरिटिंग इज देयर बैगेज। इसलिए संभाल के, जिधर उधर लेना लेने की वृत्ति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इधर उधर से बैगेज, इसलिए 84 लाख घूमना पड़ता है। बैगेज, अपना ही बैगेज नहीं संभाला जा रहा और किसी का बैगेज लेके जाए। इसलिए पहले स्वयं पाके रहते थे, अपना 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 होम गार्डन, अपनी सब्जी अपना काटते थे, अपना पकाते थे, अपना खा लेते थे जितना मिला उतना। जैसे अपने चरखा पे अपने सूत, अपना कपड़ा पहनते थे, दो लंगोटी थे, दो लंगोटी। सुधरने जा रहे तो बिगड़ न जाए। बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को, श्रद्धा नहीं है मन में, जबरदस्ती कर रहे हैं किसी किसी को, जस्ट टू बिलोंग, कि हम लोग भी करते हैं दिखाने के लिए, वो बुरा नहीं है, नहीं का तामसिक है, मतलब उसका अलग फल होगा। क्या फल होगा उसका, 14वें अध्याय में हो चुका है। अंधकार, जस ईर्ष्या, ग्लानि, नींद, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, च तामस। हमारे की सोए सोते लथार्जिक, कुछ ज्यादा कुछ ऐसे ही पड़े रहना, और नीचे अधम योनि को, फिर नीचे 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 फिसलते जाते हैं। आत्मा को कुछ नहीं होता, तुम आत्मा हो, हम आत्मा है। हम तामसिक नहीं होते, हम सात्विक कभी हो ही नहीं सकते, इसलिए प्रयास ही छोड़ दे सात्विक होने का, क्योंकि हम गुणातीत है। 14वां अध्याय, वो तो उनके ऊपर वाले हैं। सूर्य का प्रकाश कीचड़ पर पड़ सकता है, कुत्ते ने कुछ गंदी कर दी, किसी ने उठाया नहीं, मालिक ने, उस पर पड़ गया। या तो किसी की अंगूठी नीचे गिर गई थी एंगेजमेंट, हीरे पे पड़ गया। तो उस सूर्य सूर्य का प्रकाश नहीं एकदम कीमती हो गया, सूर्य का प्रकाश गंदा नहीं हो गया, सूर्य के प्रकाश को उठा के ट्रैश कैन में नहीं डालेंगे। वो तो चमका रहा है, ऐसा मैं, तू प्रकाश मात्र है। सत्य चित्त आनंद में से चित्त जो है चैतन्य, लाइट, लाइफ, लाइफ का फोटोन, जैसे लाइफ लेट है, वो ड्रॉप्स ऑफ लाइफ, ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। वी कम फ्रॉम हिम डायरेक्टली। हम लोग चिपकते नहीं है, प्रकाश और कुत्ते की गंदगी टट्टी को नहीं चिपकता है, और उसको हटा के प्रकाश उधर ही रहता है, फिर उसके नीचे जो पत्थर था उस पर गिरता है, वो पत्थर को भी हटा दे, उसके नीचे जो जमीन है उस पर गिरता है। ये पृथ्वी को पूरी हटा दे तो वो अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश रहता है। ऐसे हमें तुम्हें कुछ नहीं होता, हम सात्विक राजसिक तामसिक नहीं होते, इसलिए किसी को बुरा गंदा अच्छा, ये बड़े महात्मा, ये दुरात्मा, ये अज्ञान में ही जो है वो नहीं कहते हैं। हम तो भगवान में है, और भगवान हम में है। गंदा अच्छा बुरा कहते, वो तो गुणातीत है, वो तो एक में वो अद्वितीय, न भूतो न भविष्यति, देयर इज नो वन लाइक हिम, देयर इज ओनली वन, एंड वी आर हिज एंड ही इज आवर्स। Just like a wave belongs to the ocean and it belongs to the wave, ocean belongs to the wave. Just like the dreamer is in the dream and the dream characters and the dream characters are in the dreamer. सपने में आया गुंडा, मेरे को गुंडा नहीं बना देता।
सपने में हमारे गुरुजी पधारे संत साधु पर, मैं गुरु नहीं बन गया। सपने में ऐसे ही संसारी लोग इधर उधर चबर चबर कर रहे थे, तो मैं संसारी नहीं बन गया। उठ जागृति जब हो गई, जागृत जब हो गया, तो पता चला यार, न मैं ये साधु था, न मैं गुंडा था, न पामर था, मैं तो अपने आप में मस्त है। ऐसे, इसलिए गीता किसी को ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा वैसा इसमें नहीं। गुणातीत स उच्यते, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, 14वां अध्याय आखिरी श्लोक। वो ब्रह्मभूत हो जाता है, सब में अपने आप को देखता है, आप सबको अपने आप में देख लेता है। सबको मतलब सबको, कुत्ता भी, बिल्ली भी, शुनिचैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। 5वां अध्याय, कुत्ता को भी, शुनि, स्वपाके, कुत्ते को खाने वाले को भी, नॉनवेज, नॉनवेज की क्या, उसके पंडित को भी, हाथी को भी, ये सब गीता के वचन है। कीचड़ के ढेले को भी, सोने को भी, समलोष्ट अश्म कांचन, कांचन सोना, लोष्ट लोहा, पत्थर अश्मा, सब वो क्या है बस। तो गुणातीत है। इसमें बहुत ज्यादा पचड़े में मत फंसना है, इधर ही ऐसा ही करना, अपने को ये खाना है, अपने को वही खाना है, अपने को वो नहीं खाना है, उनके घर नहीं जाना है, वो बेकार है ऐसे। ये हल्का हल्का आपने थोड़ा थोड़ा सुधारा, लेकिन अपनी स्थिति को ऊंची रखे, एकदम मानसिक स्थिति को। जो दूसरों को गंदा करता है वो तो हो गए तो नहीं होगे, लेकिन ये पहले खुद गंदा हो गया, अपनी वाणी से, अपने विचारों से। जिसके विचार गंदे हो गए वो तो बाद में, शरीर कितना भी स्वच्छ हो, सुंदर हो, पहले ही सब काम बिगड़ गया। विचारों को स्वच्छ रखे। तपो मान सोचते, थॉट आज हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बातें ही ज्यादा हो गई। तो मैं खाली पढ़ तो लेता हूँ, ताकि अगली बार, मतलब अगले वर्ष, बाय द वे, क्षमा करे, दिस इज द लास्ट गीता योग ऑफ दिस ईयर फॉर दिस ग्रुप। और कल एक सुबह 9:30 बजे और एक विशेष कम्युनिटी के साथ है सेंट्रल में। सो यूर वेरी वेलकम टू ज्वाइन दैट ऑन जूम ऑल्सो। वहाँ पर हमारा 8वां अध्याय हो जाएगा। वैसे हो गया, लेकिन वी विल रिवाइज इट हिंदी में। सो एंड देन we'll pick up next year. So इसलिए I just want to plug in parting and we'll pick up here next time। 14, 15, 16, ये तीन तीन का तिगड़ा है इस अध्याय में सब, क्योंकि इसका त्रय विभाग योग। And these three are my favorite verses from this chapter, 17th chapter, 14, 15, 16 श्लोक। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्याम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। फिर माय नंबर वन फेवरेट ऑफ दिस चैप्टर, मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतः तपो मानस उच्यते। इसको हिंदी में सुनते हैं और फिर आज विराम देते हैं। तो 14, 15, 16, और मैं 17वें का भी हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अगर तपस्वी बनना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं, तो ऐसा तप करें। कैसा? देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्र रहे, सरल रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और अहिंसा। ये शरीर का तप हो गया। 15वां, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तप शरीर से भी होता है, तप मन से भी होता है, और और वाचा से भी होता है। तो ये वाणी का तप हो गया। और 16वां क्या है? मन की प्रसन्नता। My number one favorite from this chapter, I'm not saying from the Gita. My number one favorite is my secret that you will never know, I think. Because I'm not telling you. If you guess it, that's your, that's, oh, yeah, like, because I want you to find your number one favorite in the Gita. So, अगर मैं कह दूँ तो फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, थोड़ा कंटेमिनेट हो जाएगा आपके विचार। तो ये क्या है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव,
मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगियों द्वारा परम श्रद्धा से किए ऊपर युक्त मतलब ऊपर वाले 3 प्रकार के तपों को सात्विक तप कहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय साई राम। हो गया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऑल द बेस्ट जीतू भाई। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच जीतू मच। भाई।